नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे सेट संख्या 6। अब ये सेट आप लोग का पता ही होगा, ये एसडीएम राहुल सर के द्वारा तैयार किया गया है। कितना नंबर आ रहा है ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और एक लड़का कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा डिस्कस करा दीजिए, डिस्कस के लिए ही आपका वीडियो देखते हैं, अन्यथा हम वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है। तो आप सही कह रहे हैं कि डिस्कस कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सब क्वेश्चन पर डिस्कस कराने में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस ज़्यादा कराते हैं जो सही हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन पर डिस्कस कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जितना हो सकता है हम पूरा डिस्कस आपको कराते ही हैं। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए, और ज़्यादा लंबा वीडियो, कोई कहता है कि सर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। एक बार हम वीडियो बनाए थे जो 30 मिनट से ओवर चला गया था। उसमें एक लड़का फोन कमेंट कर रहा है कि सर 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो जा रहा है, इसको शॉर्ट कीजिए। तो किसका बात माना जाए, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 30 मिनट के आसपास हो और अच्छे से डिस्कस भी हो जाए। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पे आपका पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये आपको पड़ता है पुरी। पुरी कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था, किसको? गोवर्धन पीठ को, ठीक है। अन्य 3 पीठ हम लोग जान लेते हैं। एक होता है सिंगेरी पीठ, ठीक है, ये आपको कर्नाटका में है। द्वारका कालिका पीठ ये आपको गुजरात में है। और बद्रीनाथ ज्योतिर्मय पीठ ये आपको उत्तराखंड में है, ठीक है, याद रखिएगा। और गोवर्धन मठ के देवता जगन्नाथ यानी कि भगवान विष्णु और देवी बिमला यानी कि भैरवी को समर्पित है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक देता है आपको अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको किया गया था शंकराचार्य के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वी आर डिस्प्लेड नामक पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो ये आपको मलाला यूसुफजई के द्वारा, याद रखिएगा, मलाला यूसुफजई के द्वारा यह जो है लिखा गया है। सबसे कम उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। 17 वर्ष की उम्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और वर्ष 2014 में इनको शांति में नोबेल पुरस्कार भारत कि बचपन बचाओ आंदोलन के लिए जो है इनको दिया गया था, जिसके संस्थापक आपको कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से इनको दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो अभ्रक जो है आपको हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ठीक है। जबकि आपको कोयला हो गया प्राकृतिक गैस, और पेट्रोलियम जो होता है ये आपको हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। और एक देता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो एल्केन याद रखिएगा कि आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। और एल्केन का सामान्य सूत्र कितना होता है? तो CnH2n+2 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LITE जो है, तो इसका टी का मतलब क्या है? तो टी का मतलब आप याद रखिएगा कि टाइग्रेस होता है, टाइगर्स होता है। ऑप्शन सी को यहाँ पे सही कर लीजिएगा। तो LITE का फुल फॉर्म जो होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलियम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय की आपकी जो है परछाई सबसे छोटी बनेगी? तो सबसे छोटी परछाई आपको कब बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सबसे छोटी परछाई जो है ये आपको बनता है 12 बजे। आप 12 बजे दिन में खड़ा होइएगा, फिर शाम के 4 बजे, तो आप देखिएगा कि 12 बजे है जो है आपको कम परछाई बनेगा। उसी जगह पे, जिस जगह पे आप 12 बजे खड़ा होइएगा, और उसी जगह पे आपको 5 बजे, यानी कि डिफरेंट समय में आप खड़ा होकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। शांत घाटी आंदोलन का राय 1973 ईस्वी में राज्य में शुरू किया गया था, तो ये आपको केरल में, ठीक है, याद रखिएगा केरल में। और यह आंदोलन जो है पलक्कड़ जिला के केरल में किया गया था, ठीक है। और यह आंदोलन 1970 और 1980 के दशक में हुआ था। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपको 1985 ईस्वी में इसको घोषित किया गया था, शांत घाटी को, ठीक है। चलिए
अगला यहाँ पे दिया है कि शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह का आपका 0 ग्रह है, यानी कि शुक्र और एक देता है आपको बुध, ये दोनों का आपको 0 उपग्रह है। शुक्र एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। याद रखिएगा शुक्र ग्रह पर जो है एक दिन जो होता है आपको पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। और पृथ्वी के पास जो है एक मात्र उपग्रह कौन सा है, तो ये आपको होता है चंद्रमा। ठीक है, फोबोस और डिमोस जो है मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो यहाँ पे आप 0 लगा लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे कंबन ने निम्नलिखित में से किस भाषा में रामायण लिखा था। तो ये आपका भाषा याद रखिएगा तमिल भाषा हो जाएगा। बीटी कल्चर किसके संदर्भ में खेती किया जाता है, तो आपको अंगूर के लिए बीटी कल्चर रहता है। ठीक है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी में आपको फूलों का, और फाइकोलॉजी में आपको सवालों का अध्ययन किया जाता है। सती शिवलिंगम का संबंध किस खेल से था, तो ये आपका था भारोत्तोलन से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, जिसने भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्थान ले लिया है, यह कब लागू किया गया था इसको, तो ये आपको 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। जीएसटी सर्वप्रथम जो है आपको 1954 में फ्रांस में लगा था। ठीक है, और 2016 में याद रखिएगा कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जीएसटी को लाया गया था। ठीक है, और जीएसटी के जनक भारत में कौन थे, तो डॉक्टर विजय केलकर थे। ठीक है, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जीएसटी परिषद का जो पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत है, तो 279 के ई के तहत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे दिया है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में खाली स्थान संबंधित प्रावधान किया गया है, तो ये आपको किसका किया गया है, तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है आपका नागरिकता। भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार। भाग 4 में है आपको डीपीएस। ठीक है, डीपीएसपी। और भाग 4 के ए में है आपका मूल कर्तव्य, और भाग 5 में आपका है संघ। ठीक है, चलिए, और एक देता है आपको पंचायत, तो ये आपको भाग 9 में है। चुनाव कहेगा तो भाग आपको हो जाएगा 15। ठीक है, भाषा कहेगा तो भाग 17 हो जाएगा। आपातकाल कहेगा तो भाग 18 हो जाएगा। संविधान संशोधन कहेगा तो भाग 20 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वेलाकंत्री एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिला में आपको पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है नागपट्टिनम में। कह रहा है कि किस पादप जगत को उभयचर के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ब्रायोफाइटा हो जाएगा। ठीक है, ब्रायोफाइटा स्थलीय पौधा में सबसे सरल होता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। यह मिट्टी में रहता है, लेकिन इसे प्रजनन करने के लिए पानी की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि कलिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान राजनीति के रूप में महत्वपूर्ण किला था, वह कहाँ पे पड़ता है, तो याद रखिएगा कि ये आपको कहाँ पड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और डिस्कस हमको तो लग रहा है कि अच्छे से हो रहा है। अगर आपको अच्छा से लग रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, अपना सा सपोर्ट आप लोग कीजिए। इसके बाद अड्डा 24 का जो है आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। और हम सोच रहे हैं कि टॉपिक वाइज, याद रखिएगा कि टॉपिक वाइज जो है आपको वीडियो हम देंगे। जैसे ही आपका वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगा, आपको टॉपिक वाइज वीडियो जो है आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि इतिहास, जैसे हिस्ट्री में जो भी टॉपिक से क्वेश्चन वहाँ पे आता है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपको भूगोल, ज्योग्राफी में जैसे पहाड़ का हो गया, नदी का हो गया, उसके बाद झील का हो गया, ये सब सारा जो टॉपिक वाइज है ये हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आगे यहाँ पे दिया है ये 16 नंबर की हैदराबाद रियासत को भारतीय संविधान में मिलाया गया था, तो ये आपको 1948 ईस्वी में याद रखिएगा। हैदराबाद की स्थापना जो है आपको 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क के द्वारा जो है यह किया गया था। ठीक है, और हैदराबाद का अंतिम जो है निजाम मीर उस्मान अली खान था। 2 क्रमिक अमावस्या यानी कि न्यू मून के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिन की होती है,
तो ये आपका होता है 29.5 दिन की। ग्लोब मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर नामक सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, इसका स्थापना 1998 में किया गया था। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में कहा है कि फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर कहा है कि किस नाम से जाना जाता है? तो भूरे शैवाल के नाम से। ठीक है, एतमदौला का मकबरा कहा है कि जिसमें पित्रादुरा यानी कि पचीकारी के साथ सजावट की गई थी, वह कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको है आगरा में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ल्यूकेमिया का कैंसर है किसका? तो याद रखिए कि ल्यूकेमिया जो है आपको रक्त का कैंसर है। ठीक है, और कैंसर में सबसे अधिक रोगी जो है आपका ब्लड कैंसर का होता है। और एक देता है कार्सिनोमा, सबसे सामान्य प्रकार का कैंसर रोग है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ दिया है आरबीआई अधिनियम का कौन सा अनुभाग केंद्र सरकार को आरबीआई के बोर्ड का अधिग्रहण करने और बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद आरबीआई को जनहित में आवश्यक माना जाने वाला निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? तो ये किसको? तो याद रखिएगा कि भाग 7 के तहत, अनुभाग 7 के तहत। चलिए आगे दिया है कि एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? तो ये आप कमेंट कीजिएगा कि ये एक अश्वशक्ति बराबर किसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए कथा सरित सागर के रचनाकार किसने किया था? तो ये आपका कथा सरित सागर जो हो जाएंगे आपको सोमदेव हो जाएंगे। किसी व्यक्ति के लिए कहा है कि फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों का संभव करने का कार्य जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है यह सहायता करता है? तो ये आपको अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबेलम भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित रखता है? तो ये आपको राणा कुंभा हो जाएगा। निम्न में से कह रहा है कि किस व्यक्ति ने अपने पहले नाटक लॉरेंस साहिब के लिए सुल्तान पद्मिसी प्ले राइटिंग पुरस्कार जीता? तो ये आपको किसके द्वारा? तो याद रखिएगा कि ये इसका जो आंसर आपको निकल के आएगा इसका हो जाएगा आपको गुरुचरण दास के द्वारा। भारतीय संविधान में कह रहा है कि किस अनुच्छेद में, निम्न अनुच्छेद में से कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद कारखानों में आदि बच्चों के द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, चलिए वतुकंपा और बोनालू जो है किस राज्य का यह त्योहार है? तो ये आपका है तेलंगाना का। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो ये आपको है जमशेदपुर पर। ठीक है, इसकी स्थापना आपको 26 अगस्त 1907 में किया गया था और इसके संस्थापक हैं जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा। आगे दिया है कि कौन सा संगठन जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? तो इस संगठन का नाम आपका है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। और यह सूचकांक 1995 से जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 95 से। आगे दिया है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष द्वारा दिया जाता है? तो ये आपको दिया जाता है युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इसका शुरुआत 1991-92 में किया गया था। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, जो 6 अगस्त 1921 ईस्वी में इसका नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। और मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के महान खिलाड़ी थे। यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा आपका खेल अवार्ड है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो सार्क सम्मेलन आपको हुआ था 1985 ईस्वी में। ठीक है, पहला शिखर सम्मेलन इसको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, सार्क में सदस्य देश आपका कौन कौन सा है? तो भारत है, इंडिया है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और अफगानिस्तान है। याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में स्थित है, नेपाल के काठमांडू में है। और इसमें प्रथम महासचिव आपको थे अब्दुल एडसन। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि ऋग्वेद को खाली स्थान अध्याय या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ये आपको 10, ठीक है। चलिए, ऋग्वेद में कुल जो है 1028 सूक्त है और श्लोक पूछेगा तो 10,462 हो जाएगा। और दुनिया का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ भी यही है ऋग्वेद। 4 वेद है आपका, जो पहला वेद है, ये चारों वेदों में ये पहला वेद है। गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में है। आगे यहाँ पे दिया है कि आजी लामू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। चलिए, एक देता है आपको जागोई लोक नृत्य, ये आपका जोगाई होता है आपका मणिपुर में। धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के द्वारा खाली स्थान बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजार को निर्गत करता है। तो ये आपको किसके द्वारा, तो मसाला के द्वारा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपना सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये आपको किसके द्वारा, तो याद रखिएगा आपको 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, ठीक है। और यह जो है अधिनियम जो है 5 नवंबर 1971 से जो है यह अस्तित्व में आ चुका था, ठीक है। और 100वां संविधान संशोधन जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, ये आपको बांग्लादेश से, भारत और बांग्लादेश के बीच जो क्षेत्र का जो भूमि क्षेत्र का जो आदान प्रदान हुआ था, ये आपका 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा हुआ था। अब 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जुड़े गए थे, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। चलिए, आगे यहाँ पे दिया है कि सलारजंग संग्रहालय आपको कहाँ पे पड़ता है। तो ये आपको पड़ता है हैदराबाद में, ठीक है। यह मूसी नदी के तट पर स्थित है और भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे संग्रहालय है। इसका उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 16 दिसंबर 1951 को किया गया था। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY कब शुरू किया गया, तो ये आपको 1999 ईस्वी में, ठीक है। यह योजना जो है गरीबों को स्वरोजगार के अवसर को उपलब्ध कराता है, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है। तो ये आपका हो जाएगा लघु कक्षरण, ठीक है, याद रखिएगा लघु कक्षरण हो जाएगा। घुड़खर जंगली गधे को कहा जाता है, घुड़खर याद रखिएगा जंगली गधा का बोला जाता है। चलिए, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात था। तो ये आपको था समुद्रगुप्त, ठीक है, याद रखिएगा समुद्रगुप्त। नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना था, ठीक है। और चंद्रगुप्त का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, भारत में कह रहा है कि किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो ये आपको पिट्टी द्वीप पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, पिट्टी द्वीप हो जाएगा। एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका पक्षी। पार्टी में कह रहा है कि गुब्बारा फुलाने के लिए किस अक्रिय गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये आपका करते हैं हीलियम का, ठीक है। हीलियम हवा से भी हल्की गैस है, इसलिए इसे गुब्बारे में हम लोग उड़ाते हैं। आधुनिक आवास सारणी में याद रखिएगा कि आपको 18 अक्रिय गैस दिया गया है। कौन कौन सा है, तो आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और एक होता है आपका रेडॉन, ठीक है। रेडॉन एकमात्र अग्रिय गैस है जो रेडियोधर्मी है और यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। चलिए, आगे देख लेते हैं 44। करें कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था। इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित कराना और प्रति हेक्टेयर उपज वृद्धि करना था। तो यह आपको हो जाएगा 2005 में। भारतीय संविधान के कह रहा है कि किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय को 2 सदस्य को लोकसभा के नाम निर्देशित कर सकता है यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो, ठीक है। तो ये आपको 331 अनुच्छेद के तहत याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, राज्यसभा में आपको 12 और लोकसभा में आपका 2 होता है। जवाहरलाल नेहरू ने इनके सुझाव के बाद जो है संविधान के अनुच्छेद 331 में यह जोड़ा गया था। किसके सुझाव पर, तो JL नेहरू के सुझाव पर। और संसद के द्वारा 104वां संविधान संशोधन पारित किया गया जिसमें अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का विस्तार किया गया, लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभा में एल्गो इंडियन के नामांकन में जो है प्रावधान हटा दिया गया। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। और एल्गो इंडियन शब्द पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 में देखा गया था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर जो है मूल्यांकन किया जाता है। तो यह आपको ग्रीवा केसरुक परिपक्व विधि के द्वारा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है, ठीक है, कारण इसमें नहीं है। तो जानवर, आवारा जानवरों द्वारा काटना, ठीक है, ये आपका प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये आपका होता है 6 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र तक, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 315 में जो है के तहत जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? तो ये आपको 1960 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि कौन सा मौद्रिक और तरलता राशि के लिए सही नहीं है? तो यह हो जाएगा M3 M1 पोस्ट ऑफिस बचतों का नेट टाइम डिपॉजिट, ये आपका नहीं होगा। आगे देखिए, भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा भुवनेश्वर में। कहाँ पे? आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि बांग्लादेश खाली स्थान से तक पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ये आपको 1947 से 1971 तक जो है आपको पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। और बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम 1971 को मुक्ति संग्राम भी कहते हैं। 26 मार्च को याद रखिएगा कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 26 मार्च को 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 53। और अभी तक आप लोग ना लाइक किए हैं और ना ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कभी कभी हम देखते हैं कि मेरे चैनल के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और विजिट भी करते रहिएगा। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये आपका अधिवेशन का नाम है कोलकाता अधिवेशन, ठीक है, 1911 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय को शारीरिक रचना से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा महाधमनी, जिसको एवोटा भी बोला जाता है, ठीक है। धमनी शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाता है और शिरा जो है अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक ले जाता है। आगे यहाँ दिया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा आपको पड़ता है यह जिनेवा में, ठीक है। और इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया था। विश्व व्यापार संगठन एक आंतरिक सरकारी संगठन है, एक अंतर सरकारी संगठन है जो 1995 में गैट के स्थान पर जो है इसको स्थापित किया गया था। गैट का स्थापना जो है आपको 30 अक्टूबर 1947 को किया गया था, ठीक है। और WTO में वर्तमान में आपका 166 सदस्य हैं। चलिए आगे दिया है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा SDG 10 है? तो ये आपका कौन सा है? तो असमानताओं में कमी। निम्न में कह रहा है कि कौन सा ऐसी एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था? तो ये आपका PV सिंधु हो जाएंगे। अगला है कि ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अंबर, ठीक है, याद रखिएगा अंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 59 में कह रहा है कि किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति किया था? तो ये आपको लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर कमेटी की नियुक्ति किया गया था। लॉर्ड रिपन के समय में एक दशकीय जनगणना भी 1881 ईस्वी में आपका हुआ था। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कह रहा है कि एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ये आपका होते हैं 2, ठीक है। 90 डिग्री पूर्व एवं उत्तर से होकर कहाँ कह रहा है कि होकर नहीं गुजरती है? तो ये आपका नहीं गुजरती है सिक्किम से होकर।
चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। ठीक है। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? दोनों को जोड़कर बताना है। तो ये आपको हो जाएगा 34। चलिए आगे देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा कि ये आपको कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लाइन कट गया है तो दिक्कत हो रहा है। एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सेब्रोटेंट आसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सेब्रोटेंट ऐसे एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसकी बीमारी पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बीमारी। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा राज्य सूरजमुखी खेती में अग्रणी है? तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक। 1959 में कह रहा है कि भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के कार्यखाली स्थान के तहत जो है केरल के शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो ये आपको अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये आपको रखी है उड़ीसा में। बिहार बजट 2025-26 में कराए कि कितने शहरों में नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किया गया? तो ये आपको इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। याद रखिएगा कि इसमें जो है 7 शहरों में नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किया गया। कौन कौन? भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, वाल्मीकि नगर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बीरपुर और सहरसा। चलिए आगे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है? तो ये आपको उल्लास। कॉर्पोरेट ऋण बाजार की विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की? तो ये आपको किया है सेबी के द्वारा। ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में करेक्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2025 के विजेता पुरुष वर्ग में कौन है? तो ये आपको होता है जैनिक सिनर। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखिका हैं? तो ये आपको सुधा मूर्ति हो जाएंगे। बाणभट्ट ने कहा है कि राजा की जीवनी लिखी, तो ये आपका हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है। चलिए 75 नंबर देख लेते हैं। 75 में कह रहा है कि शाहिदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा पंजाब के द्वारा। ठीक है। चलिए कह रहा है कि इस राष्ट्र ने न्यूक्लियर फ्यूजन आधारित बिजली उत्पादन रिएक्टर बनाने के लिए प्रयास किया। तो ये आपको कौन सा प्रयास किया है? तो याद रखिएगा चीन के द्वारा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो ये आपको हो जाएगा डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर हो जाएगा। कह रहा है गांधी ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये आपको 1931 ईस्वी में। ठीक है। 5 मार्च 1931। ठीक है। चलिए जब रक्त प्रवाह में कह रहा है कि कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का रक्त स्राव होता है? तो ये आपको थायराइड के द्वारा। बनारस के कह रहा है कि इनमें से किस राजा को 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया था? तो चेत सिंह को। ठीक है। चलिए केरल में कह रहा है कि मनाए जाने वाला ओणम नामक त्यौहार कितने दिनों तक चलता है वो? तो ये आपको 10 दिनों तक। भारतीय संविधान में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के अनुसार जो है नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। आगे है कि किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो ये आपको हो जाएगा हिंद महासागर का। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन याद रखिएगा 1930 ईस्वी में। ठीक है। चलिए 85 में कह रहा है कि कौन सा जलप्रपात जो है झारखंड में आपको पड़ता है? तो ये आपको याद रखिएगा कि हो जाएगा हुंड्रू जलप्रपात। ये आपका झारखंड में है। जो गरसोपा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। चुलिया कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है। दूध सागर कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपको गोवा में। फुंडंग मठ कहाँ पे है? तो ये आपका मठ याद रखिएगा सिक्किम में है। ठीक है। चलिए
आगे दिया है कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज किया था, तो कौन थे? तो ये आपको थे रॉबर्ट हुक। खाली स्थान कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन यानी कि XML माइक्रो इनबिल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है, तो ये आपको होता है .docm। ठीक है, जवाहर सागर बांध का है कि किस राज्य और किस नदी पे पड़ता है? तो जवाहर सागर बांध जो है आप याद रखिएगा कि ये पड़ता है आपको राजस्थान में चंबल नदी पर। जितना भी सागर कहेगा सब चंबल नदी। कौन सा कंप्यूटर का कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस है? तो ये हो जाएगा प्लोटर। प्लोटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए 1831 में कह रहा है कि दामिन एकोह के रूप में सीमांकन भूमि का एक बड़ा क्षेत्र खाली स्थान भूमि के रूप में घोषित किया गया था, तो ये आपको संथालों के द्वारा। कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होता है, तो कौन सा जीवाणु है? तो याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्रे हो जाएगा। बिहार बजट 2025-26 में कह रहा है कि राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? ठीक है, तो ये आपको है 3% से कम। भारत में कह रहा है कि भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको 1927 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया है कि कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक साइंस में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये आपको द रियल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आपका दिया है रीजनिंग का सवाल, नहीं मैथ का सवाल दिया गया है। तो इसका आंसर जो हम आपको बताते हैं हो जाएगा कैट। ये आपका है 97 का सीटिंग अरेंजमेंट, इसका आंसर जो हो जाएगा बॉल हो जाएगा। 98 भी देखिए आपका रीजनिंग का सवाल है, 98 आपका हो जाएगा बॉल, 99 का आपको हो जाएगा मैथ का एप्पल, और 100 का भी आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर कैट। ठीक है, तो कैसा लगा, कितना नंबर आया ये भी कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट करने के लिए आपको पैसा हमारा बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।